हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम ट्रिपल सी के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने वाले हैं जो कि 10 और 11 जून को पूछे गए हैं। अगर आप रेडी हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रोबो एडवाइज़र क्या है? ऑप्शन ए, एक ऐप जो एल्गोरिदम और डेटा के आधार पर वित्तीय सलाह प्रदान करता है। ऑप्शन बी, एक ऐप जो आपको ऋण ढूंढने और आवेदन करने में मदद करता है। ऑप्शन सी, एक ऐप जो आपको क्रेडिट स्कोर प्रबंधित करने की अनुमति देता है। एंड ऑप्शन डी, एक ऐप जो आपके निवेश पोर्टफोलियो को ट्रैक करता है। रोबो एडवाइज़र क्या है? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रोबो एडवाइज़र होता क्या है। रोबो एडवाइज़र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म या ऐप होता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एल्गोरिदम और डेटा एनालिस्ट का उपयोग करके लोगों को निवेश और वित्तीय योजना की सलाह देता है। उदाहरण के लिए, यदि आप बताएं कि आपकी उम्र 25 साल है, आप हर महीने 5,000 निवेश करना चाहते हैं और जोखिम कम लेना चाहते हैं, तो रोबो एडवाइज़र आपके लिए उपयुक्त निवेश योजना सुझा सकता है। ठीक है। और यहाँ पे पूछा गया है रोबो एडवाइज़र क्या है, तो ये एक ऐप जो एल्गोरिथम और डेटा के आधार पर वित्तीय सलाह प्रदान करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IP4 पते में कितने बिट होते हैं? ऑप्शन ए 64 बिट्स, ऑप्शन बी 32 बिट्स, ऑप्शन सी 16 बिट्स एंड ऑप्शन डी 8 बिट्स। IPv4 पते में, यानी कि पूछ रहा है IPv4 में कितने बिट होते हैं। तो IPv4 में 32 बिट्स होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा USSD एक संचार प्रोटोकॉल है जो किसी फ़ोन को वास्तविक समय में मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर के कंप्यूटर से कनेक्ट करने की अनुमति देता है। इसे किसके रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन ए की कोड्स, ऑप्शन बी ब्लॉकचेन, ऑप्शन सी क्रिप्टो कोड्स, ऑप्शन डी मोबाइल कोड्स। USSD अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा को किस नाम से भी जाना जाता है? तो USSD को क्विक कोड्स के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, क्विक कोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑटो करेक्ट सुविधा का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए पूर्व निर्धारित शैलियों के आधार पर टेक्स्ट को स्वचालित रूप से फॉर्मेट करने के लिए। ऑप्शन बी टाइप करते समय सामान्य वर्तनी और टाइपिंग त्रुटियों को ठीक करने के लिए। ऑप्शन सी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट या ग्राफिक्स के पूर्वानिर्धारित ब्लॉक सम्मिलित करने के लिए। एंड ऑप्शन डी चयनित टेक्स्ट के कैपिटलाइजेशन को स्वचालित रूप से समायोजित करने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑटो करेक्ट सुविधा का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है पूर्वानिर्धारित शैलियों के आधार पर टेक्स्ट को सुचालित रूप से फॉर्मेट करने के लिए। तो फॉर्मेटिंग करना ये तो ऑटो करेक्ट सुविधा का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। टाइप करते समय सामान्य वर्तनी और टाइपिंग त्रुटियों को ठीक करने के लिए, यानी कि टाइपिंग और स्पेलिंग मिस्टेक सुधारता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट या ग्राफिक्स के पूर्वानिर्धारित ब्लॉक सम्मिलित करने के लिए। ग्राफिक जोड़ना ग्राफिक इंसर्ट टैब से जोड़े जाते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। एंड ऑप्शन डी चयनित टेक्स्ट के कैपिटलाइजेशन को सुचालित रूप से समायोजित करने के लिए, यानी कैपिटलाइजेशन को कस्टमाइज करना। ऑटो करेक्ट कुछ कैपिटलाइजेशन सुधार सकता है, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य टाइपिंग एरर सुधारना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबंटू में नई डायरेक्टरी बनाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए टच, ऑप्शन बी MD, ऑप्शन सी MKDIR एंड ऑप्शन डी ग्रेप।
उबंटू में नई डायरेक्टरी बनाने का कमांड क्या होता है? ऑप्शन ए है टच। ये लिनक्स में फाइल बनाने के लिए उपयोग होता है, नई डायरेक्टरी बनाने का कमांड नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। एमडी जो है विंडोज़ में एमकेडीआईआर का शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन स्टैंडर्ड आंसर एमकेडीआईआर माना जाता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। एमकेडीआईआर मेक डायरेक्टरी इसका डीआईआर उबंटू में नई डायरेक्टरी बनाने के लिए एमकेडीआईआर का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। और ग्रेप जो है ये सर्च कमांड है, ऑप्शन ये भी गलत है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्क में चयनित सेल को कैसे परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन ए गहरा चौड़ा बॉर्डर, ऑप्शन बी अंकित बॉर्डर, ऑप्शन सी कलर बॉर्डर एंड ऑप्शन डी ब्रोकन लाइन बॉर्डर। यानी कैल्क में सेलेक्टेड सेल को कैसे पहचाना जाता है? कैल्क में सेलेक्टेड सेल को पहचाना जाता है गहरा चौड़ा बॉर्डर से, ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस का उपयोग आमतौर पर भारत में उच्च मूल्य के लेन देन के लिए किया जाता है। क्या आरटीजीएस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, आरटीजीएस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए आरटीजीएस लेन देन का निपटान बैच प्रोसेसिंग के बिना व्यक्तिगत रूप से और तुरंत किया जाता है। ऑप्शन बी आरटीजीएस कम मूल्य के भुगतान के लिए आदर्श है क्योंकि इसमें भुगतानकर्ता या प्राप्तकर्ता पर कोई शुल्क नहीं लगता है। ऑप्शन सी आरटीजीएस में आमतौर पर न्यूनतम लेन देन सीमा होती है जो इसे बड़े मूल्य के भुगतानों के लिए उपयुक्त बनाती है। ऑप्शन डी आरटीजीएस लेन देन सकल आधार पर संसाधित होते हैं, अर्थात प्रत्येक लेन देन का अलग से निपटान किया जाता है। क्वेश्चन में पूछ रहा है आरटीजीएस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन ए आरटीजीएस लेन देन का निपटान बैच प्रोसेसिंग के बिना व्यक्तिगत रूप से और तुरंत किया जाता है, यानी कि आरटीजीएस तुरंत सेटलमेंट करता है, ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी है आरटीजीएस कम मूल्य के भुगतान के लिए आदर्श है क्योंकि इसमें भुगतानकर्ता या प्राप्तकर्ता पर कोई शुल्क नहीं लगता है। आरटीजीएस कम मूल्य के भुगतान के लिए आदर्श है, तो ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीजीएस के आमतौर पर न्यूनतम लेन देन सीमा होती है जो इसे बड़े मूल्य के भुगतान के लिए उपयुक्त बनाती है। ऑप्शन भी सही है। एंड ऑप्शन डी है आरटीजीएस लेन देन सकल आधार पर संसाधित होते हैं, अर्थात प्रत्येक लेन देन का अलग से निपटान किया जाता है, प्रत्येक ट्रांजेक्शन अलग अलग निपटाया जाता है, तो ऑप्शन डी ये भी राइट स्टेटमेंट है। तो कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस स्लाइड में कोई भी ऑब्जेक्ट जोड़ने के लिए, उदाहरण के लिए एक चित्र, क्लिप आर्ट, फोटोग्राफ आदि मेनू बार पर किस पर क्लिक करें और फिर ड्रॉप डाउन किस मेनू से चुनें कि आप किस प्रकार ऑब्जेक्ट जोड़ना चाहते हैं। ऑप्शन ए व्यू, ऑप्शन बी टूल्स, ऑप्शन सी इंसर्ट एंड ऑप्शन डी फॉर्मेट। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस स्लाइड में कोई भी ऑब्जेक्ट जोड़ने के लिए कौन सा मेनू यूज करते हैं, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस स्लाइड में कोई भी ऑब्जेक्ट जोड़ने के लिए इंसर्ट मेनू का यूज होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। व्यू सिर्फ देखने के तरीके बदलता है। टूल्स यूटिलिटीज और सेटिंग के लिए होता है। फॉर्मेटिंग के लिए उपयोग होता है। इंसर्ट जो है इसमें पिक्चर, चार्ट, शेप, टेबल आदि इंसर्ट मेनू से जोड़ते हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लॉकचेन क्या है? ऑप्शन ए एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी, ऑप्शन बी पीयर टू पीयर नेटवर्क पर एक वितरित लेजर, ऑप्शन सी एक केंद्रित लेजर एंड ऑप्शन डी एक मुद्रा।
ब्लॉकचेन क्या है? तो ब्लॉकचेन पीयर टू पीयर नेटवर्क पर एक वितरित लेजर है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी प्रस्तुति की सभी स्लाइडों को उनके क्रमांकित रूप में समाहित करता है? यानी कि कौन सा व्यू सभी स्लाइड्स को क्रमबद्ध रूप से दिखाता है? ऑप्शन ए पेज लेआउट, ऑप्शन बी डाटा टैब, ऑप्शन सी आउटलाइन व्यू एंड ऑप्शन डी व्यू टैब। कौन सा व्यू सभी स्लाइडों को उनके क्रमांकित रूप में समाहित करता है? तो ये आउटलाइन व्यू होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये सभी स्लाइड का टेक्स्ट आउटलाइन दिखाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने मेनू होते हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 11 एंड ऑप्शन डी 13। तो फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल्स, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडोज, हेल्प। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने मेनू होते हैं? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में 11 मेनू होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चयनित स्लाइड की प्रकृति बनाने और चयनित स्लाइड के तुरंत बाद नई स्लाइड रखने के लिए हम किस विकल्प का उपयोग कर सकते हैं? यानी कि चुनी हुई स्लाइड की कॉपी बनाने के लिए कौन सा ऑप्शन हम यूज करते हैं? ऑप्शन ए न्यू स्लाइड, ऑप्शन बी डुप्लीकेट स्लाइड, ऑप्शन सी क्लोन स्लाइड एंड ऑप्शन डी कॉपी स्लाइड। चयनित स्लाइड की प्रकृति बनाने और चयनित स्लाइड के तुरंत बाद नई स्लाइड रखने के लिए, यानी चुनी हुई स्लाइड की कॉपी बनाने के लिए कौन सा ऑप्शन हम यूज करते हैं? तो डुप्लीकेट स्लाइड का ऑप्शन हम यूज करते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी फाइलों को होस्ट करने के लिए क्या आवश्यक है? की फाइलों को होस्ट करने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए यूआरएल, ऑप्शन बी सर्वर, ऑप्शन सी सीएमएस एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कि फाइलों को होस्ट करने के लिए क्या आवश्यक है? तो सर्वर आवश्यक है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालिका डिजाइन में कितनी मानक तालिका शैलियां इस फलक में प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 10 एंड ऑप्शन डी 9। तालिका डिजाइन टेबल डिजाइन में कितनी स्टैंडर्ड टेबल स्टाइल्स होती हैं? तो ये 10 होती हैं। ये 10 होती हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड पर टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए किस मेनू कमांड का प्रयोग किया जाता है? यानी कि स्लाइड पर टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनाते हैं? ऑप्शन ए टूल टेक्स्ट बॉक्स, ऑप्शन बी व्यू या टेक्स्ट बॉक्स, ऑप्शन सी इंसर्ट में जाके टेक्स्ट बॉक्स एंड ऑप्शन डी होम में जाके टेक्स्ट बॉक्स। स्लाइड पर टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनाने, मतलब स्लाइड पर टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनाते हैं? तो हम चलते हैं, देखते हैं कैसे बनाते हैं। स्लाइड पर टेक्स्ट बनाना है। ये हमारी स्लाइड है। तो हम टेक्स्ट बनाने के लिए इंसर्ट में जाएंगे एंड यहाँ पे है टेक्स्ट बॉक्स। ये बन गया हमारा टेक्स्ट बॉक्स, यानी कि इंसर्ट में जाके टेक्स्ट, स्लाइड में टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स पे जाना होता है। तो इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में एक्सटेंशन मैनेज की शॉर्टकट कुंजी क्या है? यानी कि एक्सटेंशन मैनेजर शॉर्टकट कुंजी लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस ई, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई, ऑप्शन सी अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F5 एंड ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस F5। लिब्रे ऑफिस राइटर में एक्सटेंशन मैनेजर की मैनेज की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस ई होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? ऑप्शन ए www, ऑप्शन बी क्रोम, ऑप्शन सी ओपेरा, ऑप्शन सी नेटसर्फ। तो कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो www वेब ब्राउजर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका एक महत्वपूर्ण संदर्भ है जब आपको उनका किसी अन्य स्थान पर उल्लेख करने की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए कैप्शंस, ऑप्शन बी रेफरेंसेस, ऑप्शन सी व्यू एंड ऑप्शन डी ऑप्शन डी साइटेशन एक महत्वपूर्ण संदर्भ है जब आपको उनका किसी अन्य स्थान पर उल्लेख करने की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटो एडिटिंग में मैजिक वेंड टूल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए एडिटिंग के लिए समान रंग के क्षेत्रों का चयन करना, ऑप्शन बी इमेज के विशिष्ट क्षेत्रों पर पेंट करना, ऑप्शन सी स्पेशल इफेक्ट जोड़ना एंड ऑप्शन डी कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस एडजस्ट करना। यानी कि मैजिक वेंड टूल का उपयोग किस लिए होता है? फोटो एडिटिंग में मैजिक वेंड टूल का उद्देश्य एडिटिंग के लिए समान रंग के क्षेत्रों का चयन करना। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फाइल में संवेदनशील जानकारी वाले हिस्से सामान की सुरक्षा के लिए इसका उपयोग करने की सिफारिश की जाती है। यानी कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन छिपाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए रिडक्ट, ऑप्शन बी प्रोटेक्ट, ऑप्शन सी रिएक्ट एंड ऑप्शन डी हाइड। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन छिपाने के लिए रिडक्ट का हम यूज करते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। रिडक्ट का मतलब है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को स्थायी रूप से छुपाना। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक बैंक से दूसरे बैंक में छोटी से बड़ी रकम स्थानांतरित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक ऑनलाइन प्रणाली। ऑप्शन ए यूपीआई, ऑप्शन बी आरटीजीएस, ऑप्शन सी एनईएफटी एंड ऑप्शन डी ई वॉलेट। भारत में एक बैंक से दूसरे बैंक में छोटी से बड़ी रकम स्थानांतरित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक ऑनलाइन प्रणाली एनईएफटी है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः सादे टेक्स्ट फाइलों के लिए कौन सा फाइल एक्सटेंशन उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए .txt, ऑप्शन बी .docx, ऑप्शन सी .jpg एंड ऑप्शन डी .mp3। यानी कि टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है इनमें से? टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन .txt होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वल टू सम a1 to a2 इफ a1 इक्वल टू 2, a2 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू 4 का मान क्या होगा? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6 एंड ऑप्शन डी 4। तो हम कैल्क में चलते हैं। a1 to a2 ठीक है। a1 है 2, a2 है 2, वेट अ मिनट, b1 3, b2 4, b1 3, b2 4। अब हमें निकालना है सम a1 इक्वल टू सम a1 से a2 इक्वल सम फोर। तो इक्वल सम a1 टू a2 की वैल्यू 4 होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न श्रेणियों मूल्यों की तुलना करने के लिए उपयोग किए जाने वाले चार्ट को किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए लाइन चार्ट, ऑप्शन बी पाई चार्ट, ऑप्शन सी एरिया चार्ट एंड ऑप्शन डी कॉलम चार्ट। विभिन्न श्रेणियों मूल्यों की तुलना करने के लिए उपयोग किए जाने वाले चार्ट को कॉलम चार्ट कहते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लिब्रे राइटर में किसी दस्तावेज में किए गए परिवर्तनों को कैसे ट्रैक कर सकते हैं, यानी राइटर में चेंज ट्रैक कैसे करें। ऑप्शन ए एडिट ट्रैक चेंज, ऑप्शन बी व्यू ट्रैक चेंज, ऑप्शन सी टूल ट्रैक चेंजेस एंड ऑप्शन डी फॉर्मेट ट्रैक चेंजेस। लिब्रे राइटर में यानी राइटर में चेंजेस ट्रैक कैसे करें, तो एडिट ट्रैक चेंजेस इसका यूज़ करेंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर है। गुड जॉब एवरीवन। आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट या क्वेश्चंस रह गए हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। थैंक यू।